नमस्कार दोस्तों, एक 40 से 45 साल का व्यक्ति हवस की इतना भूखा हो जाता है कि आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओगे। दोस्तों, एक राजवीर नाम का आदमी होता है। उसकी पत्नी की मृत्यु तकरीबन 15 से 16 दिन पहले ही हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। दोस्तों, जब 15 से 16 दिन ही उसकी पत्नी को मरे हुए थे तो पास के एक महिला के ऊपर वह डोरे डालना शुरू कर देता है। वह महिला भी इस आदमी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है, क्योंकि उस महिला के पति भी सऊदी में रहा करते थे। दोस्तों, वह साल 2 साल में भी आया करते थे। वह भी अकेलापन महसूस कर रही थी वह महिला। इस आदमी को भी इतनी जल्दी अभी 15-16 ही दिन उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। दोस्तों, उसकी पत्नी को मरे हुआ था किसका सब्र का बांध टूटने लगा था। इसलिए वह पास पड़ोस के ही औरतों को टारगेट करने लगा, उसी को लाइन मार कर उसे फंसाने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों, वह महिला भी इसका फुल सपोर्ट करती थी। देखते ही देखते तकरीबन 17 से 18 दिन होते होते वह महिला इससे प्यार कर बैठती है और वह भी सोचती है कि यह भी पास का ही रहने वाला है, इससे और मेरा अच्छा खासा जमेगा, क्योंकि यह पास में ही रहता है। जब भी मैं अकेलापन महसूस करूंगी तो इसके घर चली जाया करूंगी। और राजवीर जो होता है दोस्तों, वह भी ठीक वैसे ही करता था। जब भी उसका मन करता था तो अपने घर उसे बुला लिया करता था। देखते ही देखते दोस्तों तकरीबन 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जब वह उस महिला को राजवीर अपने घर पर बुलाता है और उसे बुलाने के बाद दोस्तों पहले तो उसे बैठाकर कुछ नाश्ता चाय पानी कराता है, जिसके बाद दोस्तों उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है। बेडरूम में लेकर जाने के बाद उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। बातें करने के बाद दोस्तों छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। उसके जस्ट ही बाद दोस्तों वह उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और वह महिला भी इसका पूरा साथ दे रही होती है। इसलिए राजवीर को और भी ज़्यादा हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि यह किसी भी बात का विरोध नहीं कर रही थी। जिसके बाद दोस्तों देखते ही देखते यह दोनों निर्वस्त्र अवस्था में हो जाते हैं। इनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचता है। ये दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं। जिसके बाद दोस्तों वह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और इतने जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि इनकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज उठती है और बाहर भी इनकी सिसकारियाँ, इनकी आवाज़ें जाने लगती है। दोस्तों, अब यह खेल धीरे धीरे शुरू हो गया था। अब यह खेल हर रोज़ खेला जा रहा था। लेकिन एक दिन दोस्तों जो वह आदमी की बेटी थी, उसका नाम नेहा होता है, जब यह दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, यह राजवीर जो होता है उस महिला को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। शारीरिक संबंध बनाने के चलते उस महिला की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी और बाहर भी आवाज़ें जा रही थी। तो पास में ही लेटी उसकी बेटी बगल वाले रूम में, तो वह उसकी नींद टूट जाती है रात के तकरीबन 11 बजे। रात के तकरीबन 11 बजे उसकी नींद टूटती है और वह सोचने लगती है कि आखिर यह आवाज़ें, यह अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो उन्हीं आवाज़ों का पीछा करते हुए जब वह अपने पिताजी के कमरे के पास पहुँचती है और जंगले से जब देखती है तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों उनके पिता ही एक पड़ोस की ही महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। यह सब देखकर बेटी कुछ नहीं बोलती है और वह वापस लौटकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। सुबह होने के बाद वह अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप यह जो रात में कर रहे थे मैंने सब देख लिया है और यह आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। अगर आपको यही सब करना है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते। तो उनके पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, बस सीधे चुपचाप चले जाते हैं। फिर दोस्तों अगले दिन भी यही काम होता है। इसके बाद यह रोज़ का काम हो जाता है। उनकी बेटी उन्हें रोज़ टोकने और डांटने और गुस्साने लगती है दोस्तों, जिसके चलते अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। राजवीर अब धीरे धीरे पूरे गुस्से में आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन वह अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गंदा और घिनौना काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों बने रहे कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची कहानी भोपाल के एक गाँव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था।
परिवार के मुखिया का नाम राजवीर था। राजवीर की पत्नी थी और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम नेहा होता है। नेहा की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल के करीब थी दोस्तों। अभी वह 9th की क्लास में पढ़ाई लिखाई किया करती थी। वह पढ़ने लिखने में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। अंजलि पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी, एक दिन अधिकारी बनना चाहती थी, इसलिए वह मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी। राजवीर एक कंपनी में जॉब किया करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण किया करता था। इसके परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी दोस्तों। लेकिन एक दिन राजवीर की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वह इसका इलाज करने लगते हैं और इलाज करते करते लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है दोस्तों। 2 महीने के बाद इलाज के दौरान ही उसका देहांत हो जाता है। राजवीर के सर पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था दोस्तों। वह रो रहा था। फिर राजवीर अपनी पत्नी को घर पर लेकर आता है और उसका अंतिम संस्कार कराता है दोस्तों। अब राजवीर काफ़ी दुखी रहने लगा था। वह अपनी पत्नी को काफ़ी याद किया करता था। उसकी बेटी के सर से माँ का साया उठ चुका था। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है दोस्तों। जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने राजवीर से कई बार कहा था कि तू दूसरी शादी कर लेगा तो दूसरी शादी करने के बाद अच्छा रहेगा, तेरा परिवार अच्छा हो जाएगा, तेरी बेटी को एक माँ मिल जाएगी। लेकिन राजवीर ने उन लोगों की बात नहीं मानी और कहा कि मैं अब शादी नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, राजवीर के पड़ोस में एक महिला रहती थी। इसका नाम रेखा होता है। इसकी उम्र तकरीबन 40 से 41 साल की करीब थी। रेखा का पति प्रदेश में रहकर पैसा कमाया करता था और एक साल में घर आता था। रेखा को अकेलापन महसूस होता था, इसलिए उसने राजवीर पर डोरे डालने शुरू कर दिए और इस तरीके से लगभग 15 दिन का समय दोस्तों गुजर जाता है। 15 से 16 दिन का समय गुजरने के बाद रेखा राजवीर से मोहब्बत करने लगती है। राजवीर भी रेखा से मोहब्बत करने लगता है। जब नेहा स्कूल जाती थी तो राजवीर उसको अपने घर पर बुलाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। राजवीर उसके साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि उसकी हालत खराब कर देता था और जब एक दूसरे के साथ ये संतुष्ट हो जाते थे तो राजवीर उसको छोड़ देता था। वह महिला अपने घर चली जाती थी। दोस्तों, राजवीर रेखा को एक दिन रात के समय में अपने घर पर बुलाता है। रात के तकरीबन 11 से 11:30 बजे के करीब रेखा इसके घर पर आ जाती है, इसके रूम में जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगते हैं। फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। राजवीर इसके साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि इसकी हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंजती है और बाहर भी जा रही थी। दोस्तों, बगल के ही रूम में नेहा सो रही थी। वह इन दोनों की आवाज़ें सुन लेती है और उठ जाती है और यह सोचने लगती है कि आखिर ये अजीब अजीब सी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। फिर वह अपने रूम से बाहर निकलती है और अपने पिता के कमरे में जाकर जब देखती है दोस्तों तो यह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में लेटे हुए थे और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। फिर नेहा इनको तुरंत देखते ही अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो नेहा अपने पिता को समझाने लगती है कि और कहती है कि पिताजी, यह जो आप कर रहे हो यह बहुत गलत है। अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। नेहा के बार बार समझाने पर भी राजवीर नहीं मान रहा था और रेखा को लगातार अपने घर पर बुलाता था। लेकिन एक दिन दोस्तों नेहा इन दोनों को फिर से रंगे हाथ पकड़ लेती है और रेखा को गाली देने लगती है और कहती है कि तुम बदचलन हो और यहाँ पर क्या करने आती हो, तुमने मेरे पिता की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, जब राजवीर अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी मर्जी है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फिर नेहा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है दोस्तों और सो जाती है। रेखा को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर जब अगले दिन सुबह होती है अपने पिता के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम जो यह सब कर रहे हो यह गलत है। अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो।
अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा है तो तुम शादी करो। जब राजवीर अपनी बेटी की यह बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और सोचने लगता है कि इसको मर्दानगी में दिखाकर ही रहूँगा। फिर अपनी बेटी को पकड़ता है और कमरे में लेकर जाता है दोस्तों, उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ भी बलात्कार करने लगता है। फिर 2-3 बार वह उसके साथ बलात्कार करता है और जब थक जाता है तो दोस्तों रुक जाता है। लेकिन 2-3 दिन तक नेहा बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है फिर नेहा एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पिता की करतूत के बारे में पूरी कहानी बताती है। फिर जो दरोगा होते हैं वहाँ के, वह तुरंत इसके घर पर आते हैं और राजवीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने ले जाकर इससे पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है। पूछताछ करने में यह अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है दोस्तों और कहता है कि हाँ मैंने गलत किया है। फिर इसके ऊपर एक तगड़ी सी चार्जशीट बनाई जाती है, जज के सामने पेश किया जाता है और वहाँ से इसको आजीवन कारावास की दोस्तों सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आप लोगों का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में आज के समय में इस तरह के लोग भी हैं जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस तरह के लोगों के साथ अपना और अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दे रहे हैं। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना है कि क्या वह लड़की सही की। अगर उसके पिता अगर उसके साथ होते दोस्त तो उसका देखभाल करने वाला कोई ना तो कोई रहता ही। अगर वह मान लो किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें अपने पिता से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, तुम बेटी थी। अब हर एक आदमी की फीलिंग होती है, वह भी अकेलापन महसूस करता है, तो क्या करे दोस्तों, किसी न किसी के साथ तो वह संतुष्ट करना ही चाहेगा। लेकिन बेटी होकर अपने बाप से ऐसे सवाल ऐसे जवाब नहीं करने चाहिए थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गलती किसकी है, बेटी की या फिर बाप की। दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके मेरी यूट्यूब फैमिली इस छोटे से अपने बेटे अपने भाई को सपोर्ट कर रही है वहाँ से। तो मिलते हैं कल 6:30 बजे फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।